सागर अध्याय 5। नारद जी का श्री वेद व्यास जी को अपने पिछले जन्म का हाल और उनके हरि चरित्र का एक पुराण बनाने का उपदेश करना। श्री व्यास जी को सरस्वती किनारे उदास बैठा देख देवर्षि नारद बोले, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? वेदों के 4 भाग और महाभारत तथा 17 पुराण बनाने पर भी आपके मन को शांति क्यों नहीं मिली? यह इतनी आश्चर्य की बात है। देवर्षि नारद द्वारा मन की सब बातें जान लेने पर श्री व्यास जी देवर्षि नारद जी से बोले, हे मुनीश्वर, आप रात दिन हरि कीर्तन में मगन रहकर इस जगत में भ्रमण करते रहते हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मन को शांति प्राप्त हो। श्री व्यास जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी बोले, हे व्यास जी, आपने महाभारत और 17 पुराणों तो अवश्य बना दिए हैं, लेकिन उनमें गुणगान तो सिर्फ नाम मात्र को ही है। बाकी समस्त युद्ध, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान तथा संसारी जीवों का वर्णन है। इसलिए उन सब में प्रभु की लीला का सम्यक प्रकार से वर्णन न होने से आपके चित्त में शांति नहीं हुई, क्योंकि प्रभु भजन व कीर्तन के बिना प्राणी के मन को शांति नहीं प्राप्त होती। प्रभु के गुणानुवाद से भरपूर हो, जिसे पढ़ने व श्रवण करने में प्राणी संसार के सुख भोग कर अंत समय में बैकुंठ धाम में चला जाए, क्योंकि कलयुग में प्राणी को भवसागर से पार उतारने के लिए सिर्फ हरि कीर्तन व भजन ही एकमात्र सहारा है। श्री व्यास जी अपने अन्य पुराणों में यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, नेम आदि प्रभु प्राप्ति के अनेकों साधन बताए हैं, परंतु वे समस्त मार्ग प्राणियों के लिए बहुत ही कठिन है। इसलिए समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उनको आवागमन के बंधन से मुक्ति पाने तथा मन की शांति के लिए ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें प्रभु के गुणों का संपूर्ण रूप से वर्णन हो। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। मैं पिछले जन्म में एक दासी के घर पैदा हुआ था। मेरी माँ एक बहुत बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण के यहाँ चौका बर्तन करती थी। वह ब्राह्मण बहुत धार्मिक था। वह वर्षा ऋतु में साधु महात्माओं के अपने यहाँ भोजन कराता था, उनके रहने का प्रबंध करता था। क्योंकि मेरी माँ चौका बर्तन करती थी, अतः मुझे उन साधुओं की मंडली के पास बैठा देती थी। जब वह समस्त साधु महात्मा प्रभु का गुणगान करते थे तो पास में बैठा हुआ मैं अज्ञानी भी उनके मुख से प्रभु की कथा सुन आनंद मगन हो जाता था। वे साधु महात्मा भोजन करने के पश्चात थोड़ा बहुत भोजन मुझे भी दे देते थे, जिसे मैं प्रेम से खा लेता था। एक बार वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर वे सारे साधु महात्मा उस स्थान से जाने लगे। उन्हें जाता देखकर मैं बहुत जोर से रोने लगा। हम तुझे प्रभु का एक मंत्र बताते हैं, जिसका जप करने से तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुझे कभी कष्ट नहीं होगा। वह साधुजन मुझे 12 मंत्र का अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। उन साधुओं के कहे अनुसार मैं प्रतिदिन नियम से इस मंत्र का जाप करने लगा, जिससे मुझे ज्ञान उत्पन्न होकर यह समस्त संसार असत्य दिखाई देने लगा। इस संसार में घर में कहीं भी मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन करता था मैं दूर वन में जाकर एकांत में प्रभु की भक्ति करूं, लेकिन मेरी माँ तो मुझे अपनी जान से भी बढ़कर चाहती थी। वो एक क्षण भर भी मुझे दूर नहीं होने देती थी। लेकिन प्रभु ने मेरे दिल की बात जान ली और मैं जो माता को नहीं छोड़ सकता था वह ही मुझे छोड़ गई, क्योंकि उनको सांप ने काट लिया था। माँ की मौत होने पर भी मुझे कोई भगवान की भक्ति करने से नहीं रोक सकता था। फिर मैं घर बार त्याग कर उत्तर दिशा की ओर वन में प्रभु की भक्ति करने चल दिया। मेरी आयु उस समय सिर्फ 5 वर्ष की थी। मुझे वन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु कृपा से मैं रास्ते में अनेक हिंसक पशुओं का बहादुरी से सामना करता हुआ, ऊंचे पहाड़, नदियां पार करता हुआ ऐसे वन में जा पहुंचा जहां बहुत ही मुश्किल से पहुंच सकता था। उस वन में नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे आसन जमा कर प्रभु की भक्ति में ऐसा मगन हुआ कि खाना पीना, भूख प्यास सब भूलकर प्रभु की भक्ति में मन लगा। मैं दीन दुनिया को बुला बैठा। मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु ने ध्यान अवस्था में ही मुझे अपने स्वरूप से दर्शन दिए। उस स्वरूप का प्रकाश करोड़ों सूरज के प्रकाश के समान अधिक था तथा चमकदार था।
उनके 4 भुजाएं थी, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। गले में वैजंती माला थी तथा उनके कमल समान नेत्र तीनों तरह के तापों को नष्ट कर रहे थे तथा उनका किरीट मुकुट अज्ञान के अंधकार को अपने प्रकाश से दूर भगा रहा था। प्रभु के उस सुंदर अद्भुत स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही अपने नेत्र खोले, प्रभु का वह अद्भुत सुंदर स्वरूप मेरे मन से ओझल हो गया। मैं जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि तुम चिंता त्याग कर मेरे भजन में मगन रहो। तुम्हारे मन में हमारे प्रति प्रेम बढ़े, इसीलिए हमने तुम्हें दर्शन दिए। अब अगले जन्म में तुम्हें फिर हमारा दर्शन होगा और तुम हमारे सबसे प्रिय भक्त कहलाओगे और तुम्हें अपने पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ ज्ञात रहेगा। आज के अध्याय का हम यही समापन करते हैं, जिसमें श्री विष्णु भगवान ने नारद जी को दर्शन दिए और अपनी भक्ति का मार्ग दिखलाया। जय श्री विष्णु।